वीरगाथा काल, भक्ति काल पढ़ चुके थे। आज हम आप लोगों को रीतकाल पढ़ाएंगे। ठीक, रीतकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा श्रृंगार काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अलंकृत काल, मिश्रबंधु कला काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कला काल कहा है रीतकाल को, और मिश्रबंधु ने कला काल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतकाल कहा है। रीतकाल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में रीत बद्ध कवि, रीत सिद्धि कवि, रीत मुक्ति कवि। रीत बद्ध कवि में कौन कौन से कवि हैं? केशव प्रसाद, केशव दास, मतीराम, भूषण, चिंतामणि त्रिपाठी, देव, भिखारी दास, महाराजा जसवंत सिंह, पद्माकर। रीत सिद्ध कवि में बिहारी, बृंद, सेनापति। रीत मुक्ति काल में घनानंद, आलम, बोधा या शुद्धसेन, ठाकुर या द्विजदेव मानसिंह। घनानंद का नाम और भी हैं घनानंद के, जो है सुजंद, साक्षात, रसभूत। अब पढ़िए आप लोग रीत बद्ध कवि में इनके जन्मस्थान, उपनाम, रचनाएं। रीत बद्ध कवि में केशव दास जो हैं उनका जन्म ओरछा में हुआ था, भाषा ब्रजभाषा में। उपनाम कौन कौन से? कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, अलंकारी वादी आचार्य। ठीक, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका। ठीक, रामचंद्र चंद्रिका देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 39 प्रकाश तथा 125 प्रकार के छंदों का वर्णन है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इस छंदों का आजाद कहा है। यह रचना रात में की गई वीर सिंह देव की रचित है। अब मतीराम आ जाइए, रचनाएं। रसराज, ललित ललाम, अलंकार, पचासिका, वृत्त कौमुदी, मतीराम तत्सई। अब भूषण जन्मस्थान तिकवापुर, कानपुर, मूल नाम घनश्याम। ये वीर रस के कवि हैं। ये शिवाजी तथा छत्रसाल के दरबारी कवि थे। रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्री राजभूषण, शिव बामनी, छत्रसाल दशक। चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। ठीक, अब रीतबद्ध कवि में देखिए, इतना पढ़ चुके ना रीतबद्ध कवि में। अब आइए रीतबद्ध कवि का ही एक और है सॉरी। देव जन्मस्थान इटावा में हुआ है। पूरा नाम देवदत्त। इन्होंने छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना की है। रचनाएं प्रेम चंद्रिका, भाव विलास, भावनी विलास, रस विलास, कुशल विलास, जाति विलास, और है राग रत्नाकर, देव शतक, देव माग प्रचंक नाटक, शब्द रसायन या काव्य रसायन। ठीक, अब भिखारी दास रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, महाराजा जसवंत सिंह। ठीक, इनकी रचनाएं हैं भाषा भूषण, पद्माकर, ये जगद विनोद, पद्माभरण, प्रबोधचारणा, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली। अब रीत सिद्ध कवि में पढ़िए बिहारी। इनका जन्मस्थान वसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में, भाषा ब्रज है। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। रचना बिहारी सतसई 719 दोहे हैं। बृंद, ठीक, बृहद सतसई। ठीक, अब रीत मुक्त कवि कौन कौन से हैं? घनानंद, इनका उपनाम क्या क्या है? सुछंद, साक्षात रसमूर्ति, जवादानी की दवा रखने वाला कवि। रचनाएं क्या हैं? सुजान सागर, बिरह लला, कोकर सार, रस केली बल्ली, इस्कलता, सुजान हित प्रबंध। आलम केली, बोधा, बुद्ध। और मूल नाम क्या है बोधा का? बुद्धसेन। रचनाएं बिहर ग्रीस इसक नामा। ठीक, ठाकुर, रचनाएं ठाकुर ठसक, ठाकुर शक।
सुदन सुदन रचनाएं हैं सुजान चरित सोमनाथ, और इनकी रचना है सुजान विलास। और इम्पॉर्टेंट कुछ ये देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर परीक्षा में आता ही आता है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। और रामचरितमानस पूरा करने में लगा समय 2 वर्ष 7 माह। अवधी भाषा में सबसे पुरानी रचना सत्यावती कथा। हिंदी की प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला समाज पत्र जो मासिक था उदंत मार्तंड, कलकत्ता में पंडित जुगल किशोर के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी का प्रथम पहला समाचार पत्र। ठीक। और हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण। उत्तर प्रदेश में निकलने वाला पहला अखबार बनारस अखबार है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रियप्रवास 1914 में। ठीक। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्थ कथानाटक बनारसी दास। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। ठीक। इंदु मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? काशी, अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया था। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 में। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है, ये प्रयागराज में बालकृष्ण भट्ट द्वारा। सरिका पत्रिका का संपादक हरिनारायण। ठीक। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? लखनऊ से। ब्राह्मण पत्र का संपादक पंडित नारायण मिश्र। कल्याण किस प्रकार का पत्र है? धार्मिक। आलोचना पत्रिका के संपादक नमवार सिंह। हिंदी नवजीवन के संपादक गांधी जी। कैदाम्बनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी। दीदी पत्रिका के संस्थापक ठाकुर श्रीनाथ सिंह। मतवाला के संपादक निराला। आजमगढ़ रीडर किस प्रेम से प्रकाशित है? इलाहाबाद मिशन प्रेस से। विशाल भारत दैनिक सैनिक दिनमान पत्र के संपादक अज्ञेय हैं। कविवाचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुधा सगन्य मतवाला पत्रिका के संपादक निराला। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती। ठीक। अब आप लोग भाषा बोलिए, इसको शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ, इसको रट लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता ही आता है। ठीक। हिंदी भाषा की बोलियाँ कैसे निकालेंगे अब आपको पता चलेगा। देखिए, ये 5 बोलियाँ आप लोग रट लीजिएगा। हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। हिंदी बोली में शोरसैनी, अर्धमगधी, मगधी और शोरसैनी, ये राजस्थानी और पहाड़ी बोले। इसका फार्मूला याद कर लीजिए। काहो खाबू अभच मैं भो JM3 मामा JM3 कुमानगढ़। ठीक। अब देखिए कन्नौजी के कैसे है? ये कन्नौजी शोरसैनी है और हिंदी भी है। ठीक। हरियाणी को बांगुरी भी कहते हैं। खड़ी बोली को करवी कहते हैं। ब्रजभाषा बुंदेली। ठीक। ये दक्षिणाही हिंदी। ठीक। ये आपको बोली जाती है शोरसैनी में, लेकिन हिंदी में पूर्वी ये हिंदी में बोली जाती है। ठीक। अब बोल दिया अर्धमगधी कौन कौन सी है? अर्धमगधी बोल दिया, पूर्वी हिंदी बोल दिया, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अभच, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमगधी भी हैं और पूर्वी हिंदी भी है। मैभो ये मगधी है, मैथिली, मगही, भोजपुरी ये मगधी हैं, ये बिहारी भी हैं। ठीक। और उसके बाद JM3 ठीक, ये जयपुरी, ढूढ़ाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती। ठीक। इसमें भी आपको पूछ सकता है। इस तरह से आगे बताते हैं। ऐसे आपको दे दिया। ठीक। ये आपको उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक। अब ये उत्तर में आपको बोली जाती है मेवाती राजस्थान के, और दक्षिण में आपके राजस्थान के मालवी बोली जाती है। पूर्वी में आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। पश्चिम में आप जयपुरी बोली जाती है, और मारवाड़ी आपको पश्चिम में बोली जाती है। ठीक। और ये बोल दिया कुमायूनी, नेपाली, गढ़वाली, ये
आपका सुरसैनी में बोली जाती है, नेपाली हो पहाड़ी होती है। ठीक, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, 2-3 बार रट लीजिएगा। ठीक, ये आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कोई भी परीक्षा में हो। ठीक है, आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।